हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेवी। आज हम ईजान एफ माई ओवर पॉजिटिव सीईओ स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। जाओजन ईवो के फेस को दोनों हाथों से केयरिंगली पकड़कर देखता है। उसके बाद उसे दिखता है ईवो का आंखें कॉम्प्लीटली रेड हो गया है एंड उसके आंखों से बूंद बूंद करके आंसू गिर रहा है। ईवो का ऐसे हालत देखकर जाओजन बहुत पैनिक कर जाता है, ये सोचकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ईवो रो रहा है। क्योंकि ईवो के साथ बीताए पूरे 5 सालों में जाओजन ने देखा है ईवो कभी नहीं रोता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिचुएशन कितना बिगड़ जाए, पर ईवो के आंखों से एक बूंद आंसू भी कभी नहीं गिरा। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया? ऐसा सब कुछ सोचकर वेरी वरीड वॉइस में जाओजन पूछता है, क्या हुआ है ईवो? क्या घर पे कोई प्रॉब्लम हुआ है? क्या तुमने घर वालों के साथ झगड़ा किया है? बस इतना बोला ही था कि जाओजन को दिखता है ईवो के होठ के एक साइड पर कट गया है एंड वहाँ पर अभी भी सूखे हुए ब्लड लगा है। ये देखते ही जाओजन ईवो के फेस को पकड़कर और थोड़ा सा उठाकर चोट लगे जगह को अच्छे से चेक करके फिर ईवो के आइस के साथ आई कांटेक्ट करके पूछता है, कैसे कटा? क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें मारा? आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ तो सही। मुझे बहुत टेंस हो रहा है। प्लीज़ ईवो, बोलो क्या हुआ है? ईवो सिर नामे हिलाकर फिर से जाओजन को टाइटली हक करके धीरे धीरे बोलता है, मुझे बहुत डांटी फील हो रहा है हनी। अब मैं क्या करूँ? जाओजन ईवो के बैग पर हाथ फिराते हुए कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्यों डांटी फील हो रहा है? क्या किया है तुमने? ईवो जाओजन के नेक पर अपना फेस छुपाते हुए बोलता है, दे से आई हैव टू मैरी लिसी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने वैसा क्यों बोला? वो तो मेरा बहन है ना। तो फिर क्यों वो लोग वैसे बोल रहे थे? मैंने उन्हें मना कर दिया है, पर फिर भी क्यों मुझे अपने आप से घिन आ रहा है? जो भी बोला उन लोगों ने बोला, इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं है ना। मैंने तो कभी वैसा कुछ नहीं सोचा। किसी को तो मैं हमेशा अपनी बहन मानकर ट्रीट करता आया हूँ। फिर भी वो सारे मोमेंट जो मैंने लिसी के साथ बिताया है, वो सब कुछ सोच के मुझे अपने ऊपर घिन क्यों आ रहा है? अब मैं क्या करूँ हनी? मुझे बहुत सफोकेटेड लग रहा है। जाओजन सारा कुछ सुनने के बाद ईवो के बैक पर एंड बालों पर प्यार से हाथ फिराकर फिर ईवो के हक को रिलीज करके उसके फेस को प्यार से पकड़कर ईवो के लिप्स पे एक इंटेंस किस करके बड़े ही प्यार से ईवो को बोलता है, जब तुमने कभी लिसी को कोई और तरीके से नहीं देखा एंड उसे हमेशा अपनी बहन समझा है, देन तुम घिनौना नहीं हो। जो लोग वैसे सोचा है वो लोग घिनौना है। तुम उन लोगों के वजह से खुद को वैसे मत समझो, क्योंकि तुम्हारा फीलिंग्स तो प्योर है ना। वैसे भी जब मैं तुम्हें घिनौना नहीं समझता, देन तुम भी मत समझो, क्योंकि तुम एंड तुम्हारा सब कुछ तो मेरा है ना। तो फिर जब मैंने बोल दिया तुम घिनौना नहीं हो, देन तुम नहीं हो, बस। और इसके आगे और कुछ मत सोचो। ऐसा बोलकर जाओजन ईवो को फिर से एक प्यारा किस करता है एंड इस बार ईवो जाओजन का फेस पकड़कर उसे इंटेंसली किस करते हुए इस किस को लॉन्ग लास्टिंग कर देता है। ऐसे करके किस करते हुए कुछ टाइम बीतने के बाद जाओजन ईवो से अपने फेस को ज़बरदस्ती अलग करके जोर जोर से सांसें लेकर बोलता है, प्लीज़ अब खुद को कंट्रोल करो। मेरा तबीयत खराब है, मुझसे और नहीं होगा। अब एक हफ्ते बाद आना। जाओजन ने इतना बोला ही था कि ईवो हैप्पीली जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर जाओजन ईवो के चीक पर एक किस करके बोलता है, तुम ऐसे हंसते हुए ही अच्छे लगते हो माई ओवर पॉजिटिव हस्बैंड। जाओजन के मुंह से ये हस्बैंड वर्ड सुनकर ईवो एकदम से हंसना बंद करके जाओजन के फेस को पकड़ के आंखों की तरफ देखकर बोलता है, क्या बोला तुमने? फिर से बोलो। जाओजन मुंह बनाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, जी नहीं। अच्छा वर्ड बहुत प्रीसियस होता है, बार बार सुनने का मौका नहीं मिलता, इसलिए जब मौका मिले तब सुन लेना चाहिए, वरना पछताना पड़ता है। तुमने नहीं सुना इसलिए पछताओ। जाओजन के ये नोटी बातें सुनकर ईवो डेविली मुस्कुरा कर बोलता है, ये नहीं तो कुछ और सही। ऐसा बोलकर ईवो जाओजन के लिप्स को फिर से किस करने जा रहा था, पर तभी जाओजन जल्दी से ईवो के लिप्स पर
एक उंगली रख के मना करते हुए बोलता है, एकदम नहीं, मैंने बोला ना मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं, अब चलो यहाँ से। बहुत देर से हम दोनों बाथटब के पानी में बैठे हैं, मेरा फीवर भी उतर गया है, अगर अभी नहीं निकले तो फिर से ठंड के वजह से फीवर हो जाएगा। ऐसा बोलकर जाओजन ईवो की तरफ बच्चों के जैसा गोद में उठाने के लिए सिग्नल देते हुए हाथ आगे बढ़ा के ईवो की तरफ प्यार से देखता है। ईवो इशारों को समझकर हाँ में सिर हिलाता है एंड मन ही मन में अपने उस पहले वाले जाओजन को वापस पाकर खुश होते हुए जाओजन को गोद में कैरी करके उठ खड़ा होकर बाथटब के पानी से बाहर आकर बेडरूम में ले जाता है। नए सूखे कपड़े पहनने के बाद जाओजन ईवो को बेड पर बिठाकर होठ के कटे हुए जगह पर मेडिसिन लगाते हुए ईवो से पूछता है, अभी कितना बजा है? ये क्वेश्चन सुनकर ईवो फ़ोन को हाथ में लेकर ऑन करके देखने के बाद बोलता है, 4 बज गया है, बहुत जल्द शाम हो जाएगा, पर क्यों? ये सुनकर ही जाओजन जल्दी से सिर घुमाकर एक बार खिड़की से बाहर की ओर देखता है, फिर जल्दी से ईवो से पूछता है, बहुत देर हो गया है, आज स्कूल में गेम होगा, बट फिर भी छुट्टी का टाइम बहुत पहले ही बीत गया। क्या किटी घर आ गया है ईवो? अगर आ गया है तो इतने टाइम तक वो मेरे पास क्यों नहीं आया? ऐसा तो कभी नहीं करता। चाओजन के ये सारे बातें सुनकर ईवो फ़ोन पे कॉल डायल करते हुए चाओजन से बोलता है, डोंट वरी, मैं अभी फ़ोन करके पूछता हूँ। ऐसा जाओजन को बोलकर फिर दूसरे तरफ से कॉल रिसीव होने पर ईवो सीरियस वॉइस में बोलता है, क्या तुम लोगों ने किटी को स्कूल से रिसीव कर लिया? दूसरे तरफ से ईवो के बॉडीगार्ड बहुत घबरा कर हिचकिचाते हुए बोलता है, नहीं सर, बच्ची कहीं मिल नहीं रहा है, हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर ईवो चौंक कर एक आईब्रो ऊपर उठाकर इंक्वायरिंगली पूछता है, क्या मतलब कहीं नहीं मिल रहा? एक बच्ची स्कूल से कहा जाएगा? क्या तुम लोग बाहर खड़े होकर गार्ड नहीं दे रहे थे? बॉडीगार्ड सफाई देते हुए बोलता है, जी सर, हम बाहर खड़े होकर गार्ड दे रहे थे, पर गेमिंग के लिए सारे बच्चे मैदान पर जाने के बाद बच्ची कहीं गुम हो गई है, उसके बाद से कहीं नहीं दिख रहा, हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। मैम को पूछने पर मैम ने बोला किटी उनसे परमिशन लेकर बाथरूम गया है। हमने वहाँ पर भी ढूंढा पर किटी कहीं नहीं है। वो सारा कुछ सुनने के बाद वेरी टेंस होकर बेड से उठ खड़ा होके गुस्से में गुर्राते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू टू से दिस? यू गाइस आर रेकलेस एंड बच्ची वॉज गॉन, यू बंच ऑफ यूजलेस क्रिएचर। और भी बॉडीगार्ड बुलाओ एंड हर जगह ढूंढो, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो फ़ोन काट देता है एंड दूर खड़ा सारे चीज़ों को महसूस करते हुए नॉन स्टॉप डर के वजह से कांपता हुआ जाओजन वेरी पैनिक हो जाता है। वो धीरे धीरे ईवो के पास जाकर उसके आइस के तरफ क्वेश्चनिंग आंखों से देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है? क्या बोल रहे हो तुम? किटी कहाँ है? अभी भी स्कूल से क्यों नहीं आया? कुछ बोलो ना, क्या हुआ है? ऐसा बोलते हुए कांपता हुआ जाओजन रोने की कगार पर आ जाता है। ये देखकर जाओजन को शांत करने के लिए ईबो जाओजन के फेस को प्यार से पकड़कर एश्योर करके बोलता है, कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो, किटी बहुत जल्द घर आ जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ये सुनकर जाओजन ईबो के शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर मसलते हुए पूछता है, इसका मतलब क्या है? क्या किटी किडनैप हो गया? नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ऐसा क्यों करेगा? एंड तुम्हारा बॉडीगार्ड भी तो वहाँ पर था ना? तो फिर ऐसे कैसे हुआ? आंसर मी ईबो। ऐसा बोलते हुए जाओजान के आंखों से आंसू गिरने लगता है। ईवो जाओजान के आंखों का आंसू थाम से पोंछकर केयरिंग वॉइस में बोलता है, हम अभी ऐसा कॉन्फर्म नहीं सोच सकते कि किटी किडनैप हो गया, शायद वो किसी फ्रेंड के साथ उसके घर पर गया है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। पहले ही कुछ बुरा नहीं सोचते, ओके, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, बहुत जल्दी सही सलामत उसे ढूंढ के तुम्हारे पास ले आऊँगा, आई प्रॉमिस। बट तुम अपना ख्याल रखना एंड ऐसे हालत में घर से बाहर मत निकालना, समझ गए? ये सुनकर जाओजन पजल होकर बहके बहके आंसू भरे आइस में ईवो की तरफ देखता रहता है। ये देखकर ईवो एक एश्योरिंग स्माइल देकर जाओजन के फोrehead पर एक किस करके फोन, गाड़ी का चाबी, एवरीथिंग लेकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है एंड जाओजन एकदम से बेड पर बैठ के रोते हुए किटी के फेस को याद करते हुए धीरे धीरे बोलता है, मुझे तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए था, तुम ना जाने की जिद कर रहे थे,
अगर मैं सुन लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं तुमको? जाओजन रोते हुए ऐसा बोल ही रहा था कि तभी बाहर से एक मेड आकर बोलता है, मैम आपके लिए एक फ़ोन आया है। ये सुनकर जाओजन खुश होकर सोचता है, शायद ईवो होगा। क्या किटी मिल गया? पर मेरे फ़ोन को छोड़कर लैंडलाइन पे क्यों फ़ोन किया? ऐसे सारे बातें सोचते हुए रोता हुआ जाओजन खुश होकर मुस्कुराते हुए जल्दी से दौड़कर नीचे जाके फ़ोन को रिसीव करके बोलता है, हेलो। बस जाओजन ने इतना बोला ही था कि फ़ोन के दूसरे ओर से उसे किटी का क्राइंग वॉइस सुनाई देता है। किटी रोते हुए चिल्लाकर बोल रहा था, ब्रदर तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तुम्हारे पास जाना है। तुम कहाँ हो ब्रदर? ये वॉइस सुनकर जाओजन बहुत हाइपर हो जाता है और रोते रोते फ़ोन पर चीख के केयर भरी वॉइस में बोलने लगता है, डरो मत बेबी, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। तुम कहाँ हो? क्या पास तुम्हारे वो अंकल है जिसने तुम्हें चॉकलेट दिया था? जाओजन ने इतना बोला ही था कि फ़ोन के दूसरे ओर से एक लड़की की मुस्कुराहट जाओजन को सुनाई देता है। ये सुनकर जाओजन सोचता है, क्या ये ईबो का कॉल नहीं है? किसी और ने किया है? जाओजन ने इतना सोचा ही था कि दूसरे ओर से वो लड़की बोलता है, अपना बच्ची वापस चाहिए राइट? तो आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाओ। मैं तेरे फ़ोन पर एड्रेस भेज रहा हूँ। अगर आधे घंटे से एक भी टाइम ज़्यादा हुआ देन बेबी विल बी। तुम समझ रहे हो शायद मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? सो जल्दी से आओ एंड बिल्कुल अकेले आओ। अगर पुलिस या और किसी को बोला देन तेरे बेबी को ऐसी मौत दूंगा कि देखकर ही तेरा रूह कांप जाएगा। ऐसा सुनकर ही जाओजन बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए रोते हुए कटे कटे वॉइस में बोलता है, नहीं ऐसा मत करना प्लीज़। मैं अकेला आऊँगा, किसी को नहीं बताऊँगा, प्रॉमिस प्लीज़। मैं अभी आता हूँ। प्लीज़ तब तक मेरी बच्ची को कुछ मत करना। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हेलो, हेलो, प्लीज़ मेरे बच्ची को कुछ मत करना। जाओजन ने इतना बोला ही था कि फ़ोन कट जाता है। जाओजन जल्दी से अपना आंसू पोंछकर ऊपर बेडरूम में जाकर कबर्ड खोलकर ईवो का एक जैकेट पहन लेता है, क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था एंड डीजीनेस के वजह से वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था। ईवो के जैकेट को पहनकर अपने आप को अच्छे से हक करके फिर टेबल के ऊपर से अपना फ़ोन एंड थोड़ा बहुत पैसा लेकर जल्दी से नीचे आकर मेंशन से बाहर की ओर जाने लगता है जाओजन। तभी एक मेट जाओजन को रोककर पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं मैम? सैर ने हम लोगों को बोलकर गया है आपको बाहर जाने ना दे। ये सुनकर जाओजन मेट के ओर ग्लेयर देकर अपने बैठे वॉइस में बोलता है, अब क्या मुझे तुमसे बाहर जाने के लिए इजाज़त लेना पड़ेगा? रास्ता छोड़ो, मैंने ईवो से बात कर लिया है। ईवो का बात सुनकर सिर झुकाकर सॉरी बोल के मेट जाओजन के आगे से हट जाता है एंड जाओजन जल्दी से मेंशन से निकल जाता है। जाओजन के जाने के कुछ टाइम बाद ही फिर से लैंडलाइन पर कोई फ़ोन करता है। मेट फ़ोन को उठाकर हेलो बोलता है एंड दूसरे ओर से ईवो फ्रस्ट्रेटेड होकर मेट से पूछता है, जाओजन घर पे है ना? उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। उसे एक बार नीचे बुला दो। कहो मैंने फ़ोन किया है। ये बात सुनकर मेट घबरा कर काँपते हुए वॉइस में बोलता है, पर सर मैम तो कुछ टाइम पहले ही मेंशन से निकल गए। मैंने मना किया था पर उन्होंने बोला उन्होंने आपसे परमिशन ले लिया है, इसलिए मैंने और नहीं रोका। ऐसा बातें सुनकर फ़ोन के दूसरे ओर से ईवो गुस्से में चीखते हुए बोलता है, डैम इट यू स्टूपिड, तुमने उसको जाने क्यों दिया? जबकि मैंने तुमको बोला था कुछ भी हो जाए उसे बाहर निकलने मत देना। देन तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया हाँ? ईवो के एक गुस्से वाले वॉइस सुनकर मेट घबरा कर काँपते हुए माफ़ी मांगकर बोलता है, आई एम सॉरी सर, मैम ने वैसे बोला इसीलिए मैंने सोचा जब आपने परमिशन दे दिया है देन मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। वो इरिटेट होकर गुस्से में बोलता है, जस्ट शट अप। पहले मुझे ये बताओ, क्या जाओजन ने बाहर जाने के पहले उसे कोई फ़ोन किया था? मेट कपकपाते वॉइस में बोलता है, हाँ सर, किसी ने लैंडलाइन पर फ़ोन किया था। मैम को मांग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बुला दिया था। फिर वो बहुत देर तक बातें कर रहे थे एंड एक टाइम पर वो बहुत रो भी रहे थे। उसके बाद फ़ोन को रख के ऊपर बेडरूम में घुस के कुछ ले आकर जब बाहर नीचे आया देन मैंने देखा उन्होंने आपका एक जैकेट पहना है एंड बहुत काँप रहे हैं। मैंने सोचा शायद उनका तबीयत फिर से ख़राब होने की वजह से उन्हें ठंड लग रहा है।
इसीलिए इसीलिए वो ऊपर जैकेट को पहनने के लिए गए थे। सो फिर मैं काम करने लगा, पर तभी मैंने देखा मैम बाहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनको आगे जाकर रोका था, पर वो मेरी बात ना सुनकर जल्दी से बाहर चला गया। सारा बातें सुनने के बाद वो एक गहरा वॉइस में बोलता है, ठीक है। ऐसा बोलकर वो फ़ोन रख देता है एंड पास खड़े अपने खास बॉडीगार्ड से डार्क वॉइस में बोलता है, रिसेंटली जाओजन के फ़ोन पर जो जीपीएस लगाया है उसे ट्रैक करो, हरी अप। ऐसा बोलकर बॉडीगार्ड एंड ईवो सभी कार पे बैठ जाता है एंड ईवो का खास बॉडीगार्ड लैपटॉप खोलकर जाओजन का जीपीएस ट्रैक करने लगता है। वही दूसरे ओर जाओजन जब लोकेशन पर पहुंचता है तब 2% आगे आकर जाओजन का हाथ पीछे मुड़कर टाइटली बांध देता है। फिर जाओजन को पकड़ के एक डार्क रूम के अंदर ले जाकर बिठा देता है। ये बिहेवियर देखकर जाओजन थोड़ा पैनिक करके चीखते हुए बोलता है, कहाँ है मेरा बच्ची? आप लोगों ने जैसा बोला मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तो फिर अब मेरा बच्ची मुझे लौटा दो प्लीज़। उस छोटे से बच्ची ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? जाओजन का इतना कहने पर ही उस डार्क घर में बहुत सारे बल्ब जल उठता है एंड जाओजन के तरफ पीट करके खड़ा हुआ एक लड़की मोकिंगली मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, उस बच्ची ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो कुछ बिगाड़ा है सिर्फ तुमने बिगाड़ा है, इसलिए तुम्हारा किए का थोड़ा सा सजा उसे मिल रहा है, क्योंकि एज ए चाइल्ड शी हैव टू शेयर हर पेरेंट्स सीनफुल पनिशमेंट, राइट। जाओजन को ये सारे बातें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इस लड़की की वॉइस उसे बहुत फैमिलियर लग रहा था, इसलिए वो कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप कौन हो? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? जाओजन का ये क्वेश्चन सुनकर वो लड़की जाओजन के तरफ घूमकर एविली मुस्कुराकर बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब तो शायद और मेरा नाम इंट्रोड्यूस करना नहीं पड़ेगा, राइट। लड़की का फेस देखकर जाओजन बहुत सरप्राइज होकर बोलता है, लिसी, तुम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मेरे बच्ची को किडनैप करके लाए हो? उतने से बच्ची के साथ आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हें इन सब से क्या मिलेगा? लिसी पास आकर जाओजन के गालों को फोर्सफुली पकड़कर दबा के स्क्वीज करके बोलता है, बहुत कुछ मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे बच्ची को किडनैप नहीं करता, देन तुम क्या ऐसे ही बोलने पर मेरे पास ऐसे अकेला चलकर आ जाती? हाँ, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा बोलकर लिसी जाओजन के मुंह को झटक कर छोड़ देता है। जाओजन लिसी के तरफ देखकर कन्फ्यूजनली पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? और तुम्हारे कहने पर मैं तो यहाँ आ गया हूँ ना, अब मुझे मेरे बच्ची दे दो प्लीज़। फिर तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ मुझे मेरा बच्ची दे दो, मैं तुम्हें बेग करता हूँ प्लीज़। जाओजन का ये बात सुनकर लिसी एनॉयड होकर दूर खड़े लड़कों में से एक को बुलाकर बोलता है, उस किड को यहाँ पर ले आओ। लिसी के बात मानकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो लड़का हाथों से पकड़कर खींचते हुए किटी को जाओजन के आगे ले आकर पुश करता है एंड किटी सीधे जाकर जाओजन के बॉडी के साथ टकराता है। ये देखकर जाओजन उस लड़के के तरफ ग्लेयर देकर गुस्सा होकर बोलता है, तुम क्या एक इंसान हो? एक बच्ची के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? उसे लग जाता तो? किटी का आंखें बंद था, इसलिए वो डर के वजह से अब तक बिल्कुल चुप होकर साइलेंटली रो रहा था। पर अब जाओजन का वॉइस सुनकर जोर जोर से रोते हुए बोलता है, ब्रदर, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। तुम कहाँ हो ब्रदर? मुझे घर जाना है, क्या तुम मुझे लेने आए हो? किटी का बातें सुनकर जाओजन लिसी को रिक्वेस्ट करके बोलता है, लिसी, प्लीज़ बच्ची का आंखें खोल दो, प्लीज़ उसे ट्रॉमाटाइज मत करो। तुम्हें तो मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा बिहेव मत करो प्लीज़। जो भी करना है मेरे साथ करो। लिसी ये बातें सुनकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ के किटी का ब्लाइंड फोल्डेड कपड़ा रिमूव कर देता है एंड बोलता है, लो, देख लो जितना देखना है। वैसे तुम क्या उसके डैड नहीं हो, ब्रदर हो? ऐसे सेम टू सेम अपने जैसा एनॉयड सिस्टर तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, ये सुनकर जाओजन गुस्सा होकर बोलता है, दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। जाओजन ने इतना बोला ही था कि किटी आंखें खुलने के बाद जाओजन को अपने सामने देखकर खुश होकर जाओजन के गले को टाइटली हक कर लेता है एंड कपकपाते वॉइस में बोलता है, ब्रदर, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं।
देखो, यहाँ पर बहुत सारे ब्लैकमैन हैं। वो लोग मुझे पकड़ के ले जाएँगे। मुझे नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। प्लीज़ उन्हें मुझे ले जाने मत दो। तुम मुझे गोद में उठा लो, तो फिर वो लोग भाग जाएगा बिल्कुल उस दिन की तरह। प्लीज़ ब्रदर, मुझे गोद में उठा लो ना। मुझे उन लोगों से बहुत डर लग रहा है। मुझे यहाँ और नहीं रहना। कि ठीक है, सारे बातें सुनकर जाओजन अपने इमोशन को कंट्रोल करके एक काम प्यार भरी वॉइस में बोलता है, तुम डरो मत, देखो मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्द यहाँ से घर जाएंगे। तुम सिर्फ गुड गर्ल के तरह मेरा बात सुनो। कुछ भी हो जाए डरना मत। तुम तो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, तो स्ट्रॉन्ग गर्ल बनो एंड रोना बंद करो। तुम्हें मैंने बोला था ना, स्ट्रॉन्ग गर्ल से सभी डरते हैं। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल बने रहोगे, देन वो लोग भी डर जाएंगे एंड हमसे दूर चले जाएंगे। तब हम घर चले जाएंगे, ओके? जाओसन के बातें सुनकर किटी ओबीडियंटली सिर हाँ में हिलाकर अपना आंसू पोंछ लेता है एंड घर में मौजूद बाकी सभी के तरफ मुंह घुमाकर गुस्से वाले नजरों में देखता रहता है। ये देखकर लिसी मुस्कुराते हुए बोलता है, ओहो जाओसन, यू एंड योर किड इज सो फनी रियली, बट मेरे पास तुम्हारे बकवासों के लिए कोई टाइम नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समवन। आई थिंक तुम्हें खुशी होगा उससे मिलके। लाओ कम इन प्लीज। ऐसा बोलकर लिसी लाओ नाम के किसी लड़के को बुलाता है एंड घर के अंदर एक लड़का मुंह पर एक डेविल स्माइल के साथ घुसता है। जाओजन इस आदमी को देखकर एकदम से घबरा जाता है। उसे पास्ट के एक मेमोरी याद आता है जहाँ पर जाओजन एक बेड के ऊपर बिल्कुल नेकेड होकर लेटा है एंड उसका हाथ पैर सब कुछ रस्सी से बेड के साथ बंधा हुआ था। जाओजन के मुंह पर टेप लगाया रहने के कारण जाओजन साउंड नहीं कर पा रहा था। हे जन लवर्स, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन सब्सक्राइब लाइक कमेंट। जल्दी सब्सक्राइब करने से नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, वरना यू हैव टू वेट। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।